डियर ऑल, आप सबको प्रभु यीशु के महिमा हो। तो आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ 1,44,000 लोग के अंतिम भाग। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल हॉगीज हब को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ ध्यान दें कि जिन लोगों पर परमेश्वर अपनी मोहर लगाएगा वह क्लेश काल में से पहले उठाए नहीं जाएंगे। यह लोग क्लेश काल में ही पृथ्वी पर ही रहेंगे, लेकिन उस क्लेश के दौरान आने वाली विपत्तियों से इन लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। यह सब वैसे ही होगा जैसा हजारों साल पहले परमेश्वर ने मिस्र में किया था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब इजरायली मिस्र की गुलामी में थे तो उनको आजाद कराने से पहले परमेश्वर ने मिस्र में 10 विपत्ति को भेजा था, लेकिन उन विपत्तियों से इजराइलियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। सारी विपत्तियां सिर्फ मिस्र पर और मिस्र के रहने वाले लोगों पर आई थीं। वैसे ही जिन लोगों के माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी उन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि वह परमेश्वर की ओर से सुरक्षित रहेंगे। तो इन पर मुहर क्यों लगाई गई? मतलब साफ है, 1,44,000 वे लोग हैं जो अंतिम समय में भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:4 में लिखा है, ये वे हैं जो अपने आप को अशुद्ध नहीं करते और मेमने के पीछे चलते हैं जहाँ कहीं वह जाता है। इसका अर्थ है, ये समझौता नहीं करते, ये झूठी शिक्षा में नहीं जाते, ये भीड़ के पीछे नहीं चलते, ये केवल यीशु का अनुसरण करते हैं। प्रकाशित वाक्य 9:4 कहता है, जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं थी उन्हीं को हानि पहुंचाई गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। अर्थात ये वही लोग हैं जो मसीह विरोधी और शैतान के सेवक हैं। तो क्या केवल 1,44,000 ही बचेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है, और जवाब भी बाइबल देती है। प्रकाशित वाक्य 7:9। इसके बाद मैंने एक बड़ी भीड़ देखी जिसे कोई गिन नहीं सकता था। प्रकाशित वाक्य के अनुसार यूहन्ना ने एक अनगिनत बड़ी भीड़ देखी जो हर जाति, कुल, लोग और भाषा में से थी। वे सिंहासन और मेमने यानी यीशु के सामने सफेद वस्त्र पहने और ताड़ की डालियां लिए हुए खड़े दधे थे, जो परमेश्वर की सार्वभौमिक मुक्ति और विजय को दर्शाता है। इसका मतलब 1,44,000 लोग जो विशेष रूप से मुहर लगाए गए सेवक, और बड़ी भीड़ यानी उद्धार पाए हुए लोग, अर्थात केवल 1,44,000 ही नहीं बल्कि बहुत से लोग उद्धार पाएंगे। तो परमेश्वर की मुहर क्या है? लोग सोचते हैं यह कोई निशान, कोई चिप या कोई बाहरी चिन्ह, लेकिन बाइबल कहती है यिर्मयाह 31:30 के अनुसार परमेश्वर के वाचा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में लिखूंगा। अर्थात वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। यहेजकेल 20:12। मैंने उन्हें अपने सप्त दिए कि वे मेरे और उनके बीच चिन्ह हो। अर्थात मुहर बाहर नहीं, अंदर होती है, मन और विश्वास में। अब आप सब सोचते होंगे, तो मुहर और पशु की छाप का अंतर क्या? मुहर यानी परमेश्वर की आज्ञाकारिता, और पशु छाप संसार से समझौता यानी अंत समय का युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि विश्वास से लड़ा जाएगा। फ्रेंड्स, 1,44,000 कोई रहस्यमय संख्या नहीं, बल्कि एक सवाल है, आप किसके पक्ष में खड़े हैं? क्योंकि अंत में परमेश्वर यह नहीं पूछेगा तू कितनों में से था, बल्कि पूछेगा क्या तू मेरा था? जिसके कान हो वह सुने। आशा करती हूँ कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 7 अध्याय का यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।